प्रियंशर, और इस पर आपको हम फिर से वीडियो देने जा रहे हैं। कुछ दिन अनावश्यक चीज़ों की वजह से वीडियो नहीं मिल पाई, उसके लिए सॉरी। और अब आशा करेंगे आगे आपको बेहतरीन वीडियो मिलेंगी, बराबर वीडियो मिलेंगी। और हम फिर वहीं से चर्चा करेंगे जहाँ पे हमने अपना टॉपिक छोड़ा था, नरेशन पे हमने आपको 2 प्रकार से बता दिया था। उसके बाद अब उसी का अगला प्रकार है इंट्रोगेटिव, जिसके बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानते हैं बेसिक से किस प्रकार हम इसको अच्छे से करेंगे और अच्छे मार्क्स लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आना भी इतना है बिल्कुल यूपी 2 नंबर का हर वर्ष पूछा जाता है। और इसके लिए हम आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसको हम एक को बोलते हैं फर्स्ट टाइप और दूसरे को बोलते हैं सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप, और इसी को हम दूसरा नाम दे देते हैं बिगिन इंट्रोगेटिव। पहले हम एक भाग पे चर्चा करते हैं कि फर्स्ट टाइप क्या होता है। बिगिन इंट्रोगेटिव का मतलब ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड जो किसी भी सेंटेंस के सबसे पहले मिल जाए हमें, जो जिन पे जैसे हम अगर एक वाक्य हिंदी में लिखें, जैसे लिखा है क्या वह स्कूल जाता है, तो हम लोग फ्रेंड्स देख क्या रहे हैं कि ये जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, ये हमें सबसे पहले मिला है, वाक्य के शुरुआत में मिल गया है। इसका मतलब कि ऐसे वाक्य हमारे कहलाते हैं फर्स्ट टाइप के सेंटेंस या बिगिन इंट्रोगेटिव। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम, अगर ये वाक्य हमारा नरेशन के अंतर्गत आता है तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, आज इसी पे चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो वाक्य होता है बिगिन इंट्रोगेटिव, इसके लिए कुछ साधारण से रूल होते हैं जिनको हम जानेंगे। तो हमारा जो रूल नंबर 1 है उसको हम किस प्रकार लिखेंगे और क्या क्या परिवर्तन उसके अंतर्गत करेंगे। तो देखिए, अभी तक हम लोग सेट को बदल रहे थे किस पे, टोल्ड पे। अब हमें सेट के साथ चाहे तो ऑब्जेक्ट आए या ना आए, या हमारा सेट जो है विद ऑब्जेक्ट हो या विदाउट ऑब्जेक्ट हो, हमें दोनों कंडीशनों पे सेट को आस्क्ड में बदलना ही बदलना है। और इसके बाद अभी तक हम लोगों ने कंजंक्शन यूज किया था दैट, जो कि सिंपल का होता है। अब हम कंजंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे इफ या वेदर। तो दोनों कंजंक्शन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम थोड़े से बेसिक रूल्स जान लेते हैं और इसके बाद अगला रूल्स जो इस पे आता है वो नोट इम्पॉर्टेंट करके इसको लिखेंगे। वो होता क्या है कि जो हम रिपोर्टेड वर्ब का सेंटेंस बनाते थे अभी तक सिंपल में, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हम लोगों को कैसा बनाना है, सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाना है या सिंपल सेंटेंस के जैसे बनाना है। सिंपल सेंटेंस के जैसे ही बनाते हैं। आइए इसका एक वाक्य लिखते हैं, इसके बाद हम इनके कंजंक्शन पर चर्चा करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे वाक्य में लिखा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा डू यू कंप्लीट योर वर्क। जैसे हमने आपके सामने एक वाक्य लिखा है ही सेड डू यू कंप्लीट योर वर्क। देखिए हम इसको किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहली चीज कंजंक्शन की बात हम थोड़ा सा इधर करेंगे। इफ कहाँ पे लगाएंगे और वेदर कहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए एक चीज बिल्कुल इस पे निश्चित है कि हम इफ का प्रयोग हर एक जगह पे कर सकते हैं। जितना भी इंट्रोगेटिव हमारा फर्स्ट टाइप का होगा हम हर जगह पे इफ का प्रयोग कर सकते हैं बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हर स्थान पर। लेकिन जो वेदर है, वेदर का प्रयोग हम हर जगह नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, जो वेदर यूज होता है वो हमारा ऑप्शनल चीज़ों में यूज होता है। तो इस पर हम केवल ऑप्शनल ही रखें। और इसके बाद ऑप्शनल चीज़ों पे या कोई मौसम संबंधी हमारी बात आती है तो उसके लिए भी हम वेदर का यूज करते हैं। तो आइए हम दोनों की एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ही सेड डू यू कंप्लीट योर वर्क। तो इस पर कोई ऑप्शन वाली बात ही नहीं कही गई है, ये बात इस पर साफ साफ स्पष्ट हो रही है। तो इसको हम बनाएंगे तो किस प्रकार, हमें यहाँ पे बताया गया सेट को किस में बदलना है,
आस्क्ड में हमने यहाँ पे परिवर्तन करके कर दिया आस्क, और यहाँ पे कंजंक्शन हमें क्या लगाना है, यहाँ पे जहाँ पे हमें कामा और इन्वर्टेड कामा लगा होता है यहाँ पे कंजंक्शन लगाएंगे इफ। और आगे का वाक्य हमें क्या बनाना है, ये नोट लिखा है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल बनाते हैं। तो सिंपल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है किसकी, कर्ता की। तो हम देखते हैं कर्ता इसका है सेकेंड पर्सन का, और जो सेकेंड पर्सन का कर्ता होता है ये बदलता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो विदाउट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको ऐसे ही यहाँ पर रख लेंगे यू। और इसके बाद अब आगे हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखा है डू, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट की है, और इसको बदलेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगी। और जब सेंटेंस सिंपल बनाना होता है तो पास्ट इंडिफिनिट में सिंपल में हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, इस पे सहायक क्रिया का यूज नहीं होता। और आगे हमारा वाक्य विदाउट ऑब्जेक्ट है, इसलिए योर को भी हम चेंज नहीं करेंगे, और ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद ये चीज भी ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, ना कि प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अब वाक्य हमारा कैसा बना है, सिंपल। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे वेदर वाले एक वाक्य में। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ही शेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा विल यू गो टू स्कूल। यहाँ पे हमसे कहा गया है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। तो यहाँ पे देखिए हमें दो बातें हैं, या तो हम जाएंगे या तो हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन की साफ साफ हमें ऑप्शन यहाँ से पता चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, और सारा सब कुछ उसी तरह हमें रखना है। सेड टू को काहे बदलना है, आस्क्ड में यहाँ पे हमने लगाया मी, और अब हम यहाँ पे कंजंक्शन यूज करेंगे क्या, वेदर, और आगे का सेंटेंस फिर यही वाला रूल अप्लाई करेंगे, सिंपल बनाएंगे। तो यू है सेकेंड पर्सन, इसको बदलेंगे मी से, तो मी के यहाँ पे आएगा आई, और आगे का वाक्य फिर हम उसी तरह सिंपल बनाएंगे। तो विल को चेंज करते हैं गुड में, और सॉरी यहाँ पे आई के साथ हमेशा यूज करेंगे हम लोग शुड, और इसके आगे का वाक्य हम ऐसे ही लिखेंगे गो टू स्कूल। ये होता है हमारा बेसिक सा फर्स्ट टाइप का वाक्य बनाने का नियम। तो इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, और नोट करना है या स्क्रीनशॉट करना है तो इसको जल्दी से करिए। और इसके बाद